आज हम क्लास 10th की फिजिक्स की क्लास में पढ़ेंगे गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। तो आइए हम आप देखते हैं कि गोलीय दर्पणों के लिए हम उनके वस्तुओं की दूरी, प्रतिबिंबों की दूरी, उसकी फोकल दूरी, वक्रता त्रिज्या इत्यादि का मापन कैसे करते हैं, यही है हमारी चिन्ह परिपाटी। तो देखिए, जो हमारा पहला बिंदु है वो ये है कि हम दर्पण के किस ओर वस्तु को रखते हैं और उस पर प्रकाश की किरण को किधर से किधर की ओर आपतित करते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट यही बताया जा रहा है कि जो वस्तु होती है वो हमेशा दर्पण के बाईं ओर रहती है और जो प्रकाश की किरण चलती है वो बाईं ओर से दाईं ओर की ओर चलती है। तो ये हुआ आपका एक दर्पण, ये इसकी मुख्य अक्ष हुई। इस दर्पण के सामने इससे बाईं ओर वस्तु हो गई, इससे प्रकाश की किरण बाएं से दाईं ओर चली। ठीक, तो हमेशा आप ये ध्यान रखेंगे कि जो भी वस्तु होगी वो आपके दर्पण के बाईं ओर होगी। दूसरा पॉइंट है, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। तो देखें, अगर हम ये कहें कि यह है आपका दर्पण, ये दर्पण का क्या हो गया, ध्रुव। तो सभी दूरियां हम कहाँ से मापेंगे, ध्रुव से मापेंगे। तो जैसे यहाँ पर कोई आपकी वस्तु है तो ये वस्तु की दूरी हम इसी मुख्य अक्ष के समांतर मापेंगे और ध्रुव से मापेंगे। तो ये हो गई वस्तु की दूरी। ठीक, तो वस्तु की दूरी को U से इंडिकेट किया जाएगा। किससे इंडिकेट करेंगे, U से। ठीक, आगे हम आप तीसरे पॉइंट पर पहुंचते हैं। तीसरा बिंदु है, मूल बिंदु के दाईं ओर जो हमारा चिन्ह होता है वो धनात्मक होता है, बाईं ओर ऋणात्मक होता है। जैसे हम आप संख्या रेखा बनाते हैं तो संख्या रेखा पर हम मूल बिंदु 0 ले लेते हैं या शून्य दर्शा लेते हैं, उसी के दाहिनी ओर धन मानते हैं और बाईं ओर ऋण मानते हैं। ठीक है, तो धनात्मक दाईं ओर होगा और ऋणात्मक बाईं ओर होगा। सपोज दैट जैसे हम ऐसे एक 4 पार्ट में इसको बांट लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो पार्ट है जो आपका ओरिजिन पॉइंट होगा वो यहाँ पर पोल होगा। ठीक है, तो इसके बाईं ओर माइनस होगा और इसके दाईं ओर आपका क्या होगा, प्लस होगा। मतलब यहाँ से जब हम इसकी डिस्टेंस देखेंगे जो भी होगी, जैसे वस्तु इधर है आपकी तो ये U कहा जाएगा और माइनस U कहा जाएगा, और जैसे इधर आपका प्रतिबिंब बना है तो ये जो दूरी होगी इस दूरी को हम ये कहेंगे V और वो भी प्लस के साथ होगा। ठीक, आइए हम आप पहुंचते हैं चौथे पॉइंट पर। चौथा पॉइंट अब यही बताता है कि जैसे हम इस x अक्ष के ऊपर की ओर अर्थात y की ओर जाते हैं तो जो दूरियां होती हैं वो धनात्मक होती हैं। ये जो दूरी होगी, ये लंबाई होगी, ये आपकी क्या होगी, पॉजिटिव ली जाएगी, और इसके हम यदि नीचे जाते हैं तो ये क्या हो जाएगी, निगेटिव ली जाएगी। ठीक, तो ये आपका ओरिजिन पॉइंट होता है। यही पॉइंट कहाँ पर रहता है, यही पॉइंट ध्रुव पर होता है। यहाँ पर आपका क्या माना जाएगा, ध्रुव माना जाता है। ठीक, समझ में आ गया होगा। आइए हम आप जो है चिन्ह परिपाटी को चित्र के द्वारा समझते हैं। ठीक है, पूरी तरह से। अब ये देखिए, ये हो गया हमारा एक दर्पण। इस दर्पण की यह है मुख्य अक्ष। इस दर्पण के
बाईं ओर देखिए यहाँ पर इंडिकेट किया गया है, बाईं ओर ये आपकी हो गई वस्तु, ठीक। और इस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण कहाँ बनाता है, ये देखिए बाईं ही ओर नीचे की ओर बनाता है। तो देखिए दर्पण की दूरी जो होगी वो यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक की होगी ध्रुव से, और ये दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक, ठीक। और इसको हम U से इंडिकेट करेंगे। अब यहाँ देखिए जो ये हमारा प्रतिबिंब बना है, क्या चीज़ बना है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बना है, यह प्रतिबिंब नीचे की ओर लटका हुआ है, हमारे मुख्य अक्ष के नीचे की ओर है, ठीक है। तो जैसे हम इसको ऐसे इंडिकेट कर दें, ये हो जाए हमारा वाई अक्ष और ये वाई डैश का सिरा हो गया। तो नीचे की ओर है वाई डैश की ओर, इसलिए ये कैसा होगा, ये होगा ऋणात्मक, ठीक। माइनस साइन के साथ देखिए चित्र में आपका दिखाया भी गया है। और जो ये वस्तु है ऊपर की ओर है, तो इसकी ऊंचाई को देखिए यहाँ पर प्लस दिखाया गया है, ठीक। तो हम आशा करते हैं कि आप चिन्ह परिपाटी को अच्छे से समझ गए हैं, ठीक। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो इस वीडियो को 2-3 बार आप देखिएगा। अगर समस्याएं सॉल्व नहीं होती हैं तो हमें सूचित करिएगा कमेंट के द्वारा, ठीक है। और हम आपकी फिर से उस समस्या को दूर कर देंगे, ठीक।